ओम शांति। बाप दादा हर मास हम ब्राह्मणों के तीव्र पुरुषार्थ के लिए, हम ब्राह्मणों को विघ्न व परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने के लिए अनेक युक्तियां बताते, अनेक इशारे देते। ऐसे ही मधुबन बेहद घर से अक्टूबर 2024 के लिए बाबा के जो विशेष इशारे आए, हम ब्राह्मणों को पूरे मास उन इशारों का मनन चिंतन कर उसका स्वरूप बनना है, जिसके लिए अब तक हमने 1 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक के बाबा के इशारों का मनन किया। अब 21 अक्टूबर से मनन करेंगे, जिसके लिए विशेष बाबा ने अटेंशन दिलाया। पुराने संस्कार परिवर्तन कर संस्कार मिलन की रास करो, जिसके लिए बाबा ने 21 अक्टूबर को इशारा किया। जैसे वह बहुत पहले के साउंड को कैच करते हैं, वैसे आप अपने 5000 वर्ष पहले के देवीय संस्कारों को कैच करो। सदैव यह स्मृति रखो कि मैं यही था और फिर बन रहा हूं। जितना जितना आदि और अनादि पवित्र संस्कारों को कैच कर सकेंगे, उतना उसका स्वरूप बन सकेंगे। अर्थात स्वयं भाग्य विधाता भगवान आकर हम बच्चों को ब्रह्मा मुख द्वारा एडॉप्ट कर अपनी संतान बनाते, स्वयं का परिचय देते और हमें अपना परिचय देते। तीनों कालों का, सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते, जिसके आधार पर ही बाबा कहते, तुम ब्राह्मण आत्माएं हो, तुम ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवी देवता बनने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। तुम आत्माएं ही 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर नई दुनिया सतयुग में देवी देवता बनते हो, जिसके देवीय संस्कार धारण करने का समय अभी संगम युग का यह अंतिम जन्म है। तो दृढ़ संकल्प करो कि मैं ऐसा था, मैं फिर ऐसा बन रहा हूं, और बनाने वाला स्वयं भगवान पिता निराकार परमात्मा मेरे साथ है। इसीलिए बाबा कहते, अब जितना जितना आदि और अनादि पवित्र संस्कारों को कैच कर सकेंगे, उतना उसका स्वरूप बन सकेंगे। 22 अक्टूबर को बाबा ने इशारा किया, जब आपस में दिलों का मिलन होगा, तब आपके संस्कारों में बाप दादा के संस्कार देखने में आएंगे। फिर प्रत्यक्षता के नगाड़े बजेंगे और समाप्ति होगी। बाप दादा अब संस्कार मिलन की महाराज देखना चाहते हैं। इसके लिए पहले स्वयं को एडजस्ट कर दूसरों से संस्कार मिलाने का दृढ़ संकल्प करो। एडजस्ट करने की शक्ति संस्कारों को मिला देगी। अर्थात बाबा हम बच्चों को ब्रह्मा बाप को फॉलो करने की श्रीमत दे रहे हैं। बाबा कहते हैं कि जब यज्ञ के आदि में ब्रह्मा बाबा अकेले थे, बाकी सब दूसरी तरफ विरोधी थे, फिर भी ब्रह्मा बाबा ने सबके विरोध को स्वीकार कर उन्हें अपनाया। उनके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखते हुए उनका भी परिवर्तन किया, जिसके आधार पर ही आज यज्ञ इतना वृद्धि को पाया है। तो ऐसे ही बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि ब्रह्मा बाप समान बनो।
जब आप संस्कारों के मिलन को दिलों से मिला लोगे, अर्थात दिलों का मिलन होगा, तब बाप दादा के संस्कार आप में देखने में आएंगे। तभी संपूर्णता संपन्नता आएगी, तभी प्रत्यक्षता के नगाड़े बजेंगे। तो ऐसे फॉलो फादर। 23 अक्टूबर को बाबा ने इशारा दिया। बाप दादा से तो मिलन मनाते हो, लेकिन बड़े से बड़ा मिलन है आपस में संस्कारों का मिलन। जब वह संस्कार मिलन हो जाएगा तब जय जयकार होगी। इसके लिए मधुरता के गुण को धारण करो। कटाक्ष के बोल व कटु बोल नहीं बोलो। जैसे मिलन में हाथ मिलाते हैं, यह मिलन है संस्कार मिलन। अगर सबके संस्कार मिलकर बाप समान हो जाएं, सबके संस्कार एक समान हो जाएं, तो एक राज्य, एक धर्म वाली दुनिया आ जाएगी। अर्थात बाबा हम बच्चों को नई दुनिया सतयुग के संस्कारों को अभी धारण कर उनका स्वरूप बनने की श्रीमत दे रहे हैं। बाबा कहते अभी जब संस्कारों का मिलन होगा तब ही जय जयकार होगी, क्योंकि अब आप बच्चों को जाना है नई दुनिया सतयुग में। वहां एक धर्म होगा, एक राज्य होगा, एक मत होगी, जो तुम्हें प्रैक्टिकल में अभी ही बनानी है। 24 अक्टूबर को बाबा ने इशारा दिया। मन में जब कोई संकल्प उत्पन्न होता है तो उसमें सच्चाई और सफाई चाहिए। अंदर में कोई भी भाव स्वभाव, पुराने संस्कारों व विकर्मों का किचड़ा नहीं हो। जो ऐसी सफाई वाला होगा वही सच्चा होगा, और जो सच्चा होगा वह सबका प्रिय होगा। उसमें भी सबसे पहले वह प्रभु प्रिय होगा, फिर देवीय परिवार का प्रिय होगा। संस्कारों की टक्कर से बच जाएगा। अर्थात जो दिल का सच्चा है, दिल में जिसके साफ सफाई स्वच्छता है, उसी पर साहेब राजी है। जब साहेब राजी हो जाता है तो फिर स्वयं भी स्वयं से संतुष्ट होते हैं, औरों को भी संतुष्ट करने के लायक बन जाते हैं। 25 अक्टूबर को बाबा ने इशारा दिया। यह देह रूपी वस्त्र किसी भी संस्कार से लटका हुआ ना हो। जब भी पुराने संस्कारों से न्यारा हो जाएंगे तो फिर अवस्था भी न्यारी हो जाएगी। इसलिए सभी बातों में ईजी रहो। जब खुद सभी में ईजी रहेंगे तो सभी कार्य भी ईजी होंगे और पुरुषार्थ भी ईजी होगा। अर्थात अब समय प्रमाण देह से, देह की दुनिया से, पुराने संस्कारों से, देह के संबंधियों से, सुख सुविधा के साधनों से स्वयं को न्यारा और एक बाप का प्यारा बना लो। बिल्कुल हल्के लाइट हो जाओ। जब लाइट हो जाएंगे तो हर कार्य स्वतः और सहज इजी हो जाएगा, पुरुषार्थ भी इजी हो जाएगा। 26 अक्टूबर को बाबा ने इशारा दिया। यदि आपको कभी कोई का विचार स्पष्ट नहीं लगता है तो भी ना कभी नहीं कहना चाहिए। शब्द सदैव हाजी निकला, शब्द सदैव हाजी निकलना चाहिए। समय को देखकर इशारा दे सकते हो। अगर उसी समय ना कहकर कट करेंगे तो संस्कार टकराएंगे। इसलिए हाजी कर धरनी बनाओ, फिर समय देख इशारा दो। यही विधि है संस्कार मिलन की। अर्थात हमें सबको रिगार्ड देना है, सम्मान देना है, तो ही
उनके द्वारा हमें भी सम्मान प्राप्त होगा। 27 अक्टूबर को बाबा ने इशारा दिया। ब्राह्मण अर्थात सबके दिल पसंद स्वभाव संस्कार वाले, मेजोरिटी 95% के दिल पसंद जरूर हो। दिल पसंद अर्थात सर्व से लाइट, हर बोल कर्म वृत्ति से हल्कापन अनुभव हो। आपके कर्म वृत्ति उसको परिवर्तन करें, इसके लिए सहन शक्ति धारण करो। भल कोई भी किसी भी संस्कार के वश परवश आत्मा हो, उस आत्मा को भी सहयोग दो। कोई का हद का संस्कार प्रभावित ना करे। 28 अक्टूबर को बाबा ने इशारा दिया। बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए विशेष 2 बातें ध्यान में रखनी है। एक, सदा संस्कारों को मिलाने की यूनिटी। इसके लिए हरेक अपने को चेंज करे, समाने की शक्ति धारण करे, तो दूसरों का संस्कार भी अवश्य शीतल हो जाएगा। दूसरा है संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना। जब यह दोनों बातें सदा ध्यान में रहें, तब बाप जो है, जैसा है वैसा दिखाई दे और प्रत्यक्षता हो। 29 अक्टूबर को बाबा ने इशारा दिया। संस्कार भिन्न भिन्न हैं और रहेंगे भी, लेकिन संस्कारों को टकराना या किनारा करके स्वयं को सेफ रखना, यह अपने ऊपर है। अगर कोई का संस्कार टकराने वाला है, कोई का संस्कार टकराने वाला है भी, तो दूसरा ताली नहीं बजावे। हर एक स्वयं को चेंज करे। सदा 1-2 में स्नेह की, श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में आवे। गुणग्राही बने तो एक मत का संगठन परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बनेगा। 30 अक्टूबर को बाबा ने इशारा दिया। अभी ज्वालामुखी बन आसुरी संस्कार, आसुरी स्वभाव सब कुछ भस्म करो। जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं कि ज्वाला से असुरों का संहार किया। असुर कोई व्यक्ति नहीं, लेकिन आसुरी शक्तियों को खत्म किया। यह अभी आपकी ज्वाला स्वरूप स्थिति का यादगार है। अब ऐसी योग की ज्वाला प्रज्वलित करो जिससे आसुरी संस्कार भस्म हो जाएं और यह कलयुगी संसार परिवर्तन हो जाए। 31 अक्टूबर को बाबा ने इशारा दिया। जैसे गेट की रखवाली की जाती है, ऐसे माया का जो गेट है उसकी भी रखवाली करनी है, जिससे कोई भी आसुरी संस्कार व संकल्प अंदर प्रवेश ना हो सके। फिर आपके पास कैसी भी आत्मा आएगी, वह आते ही आसुरी संस्कारों और व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो जाएगी। जब ऐसी सर्विस करेंगे तब प्रत्यक्षता होगी। अच्छा, ये विशेष बाबा के अव्यक्त इशारे अक्टूबर 2024 के लिए थे। अब अगले महीने के इशारों के लिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अच्छा, ओम शांति।